हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें प्रेजेंट 2024 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लियो जिन के साथ आर्ची क्लब पहुँच जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ लियो को ही आर्ची करने नहीं आ रहा होता, इसलिए वो जिन की हेल्प लेता है। जिन लियो को आर्ची कैसे खेलते हैं सिखा रही होती है। सब डॉक्टर लियो को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहा था। लियो जिन के सिखाने से बहुत अच्छा चलाना सीख लेता है। शॉक्ड होते कि ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। लियो डॉक्टर लो से अच्छा करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी सीख रहा था। इतने में ही जिन को कॉल आता है, उसे काम की वजह से जाना पड़ता है। दोनों ही इसे ड्रॉप करने की बात करते हैं, पर वो कहती है कि नहीं। जिनका कुछ सामान होता है, लियो कहता है कि तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं तुम्हारे फ्लैट के सामने ही रहता हूँ। तो डॉक्टर लो यहाँ कुछ नहीं कह पाता। वो जिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिन कहती है कि मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर लो लियो से पूछता है कि क्या तुम्हें और खेलना है, तो वो कहता है कि नहीं, मेरा प्रैक्टिस हो गया है। तो डॉक्टर लो भी कहता है कि मेरा भी हो गया। लियो कहता है कि वैसे मैं फ्री हूँ, साथ में खा सकते हैं। दूसरी तरफ जिन अपना एड बनवा रही होती है। जैसे इनका एड अच्छे से बन जाता है, ये सभी लोग पैकअप करके जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लू और लियो दिखाए जाते हैं, जो साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इन्होंने जो कुछ भी डिश ऑर्डर किया होता है, उस डिश को लेकर जिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लियो कहता है जिन को ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो लू कहता है कि ऐसा नहीं है, जब भी वो मेरे साथ न्यू डिशेस ट्राई करने के लिए आती है, कुछ खाकर बहुत एंजॉय करती है। मुझे तो नहीं लगा ये सब कुछ उसे कभी भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर लियो जेलस फील करता है। डॉक्टर लू कहता है कि इंसान की पसंद 5 से 6 साल बाद बदल जाती है, और अब तुम्हें नहीं पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। नेक्स्ट सीन में जिन दिखाई जाती है, जो सबके जाने के बाद वहाँ पर क्लीन कर रही होती है, और इतने में ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। अब ये देखकर वो फौरन से यहाँ से भागने की करती है, लेकिन लैपटॉप और बैग यहीं पर रह गया था, इसलिए फौरन से भाग करके अपना लैपटॉप और बैग ले लेती है। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, तो उसका शूज पाँव से निकल कर नीचे गिर जाता है, और ये उसे पकड़ नहीं पा रही होती है। उसे जाने की भी जल्दी होती है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। अपना दूसरा शूज हाथ में पकड़ कर वहाँ से जल्दी से निकल कर बाहर आ जाती है। आते ही उसे पता चलता है कि वो तो बस चेक करने के लिए अलार्म बजाया था, बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ, इस चीज का नोट भी लगाया होता है। तो ये देखकर जिन कहती है कि मैं आज ही आई हूँ, इसलिए इसे नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन अब उसका शूज अंदर रह गया था और उसे अंदर जाने की परमिशन भी नहीं मिलती। लेकिन की ये चेकिंग कंप्लीट ना हो जाए, वो अंदर नहीं जा सकती, इसलिए ये चुप करके बाहर बैठ जाती है। जब ये यहाँ बैठकर वेट कर रही होती है, इतने में लियो भी यहाँ पर आ जाता है। जिन लियो को यहाँ पर देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आपको आने में लेट होगा, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाने के लिए कुछ कैब वगैरह नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको लेने आ गया हूँ। बट आपका दूसरा शूज कहाँ? वो कहती है कि इमरजेंसी अलार्म बजा, मुझे लगा कि मुझे भागकर बाहर आना चाहिए, और इसी चक्कर में मेरा शूज अंदर नीचे गिर गया। बाहर आके पता चला वो अलार्म टेस्ट के लिए है, और मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। अब चेकिंग होने तक यहाँ पर वेट कर रही हूँ। लियो यहाँ पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं आपको अपने बैग पर बिठा कर लेकर जाता हूँ। कहते हैं मैं अपना शूज ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, मैंने अभी अभी तो नया खरीदा, शूज तो मेरा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं जा सकती। अब ये बात सुनकर लियो भी उसके पास बैठ जाता है। जिन पूछती है कि अब तुम क्यों बैठ गए, तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ही वेट करूंगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम अपना पैर मेरे शूज के ऊपर रख सकती हो। पहले तो वो मना कर रही होती है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर वो रख देती है। ये लोग बोर हो रहे होते हैं, तो लियो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने एक न्यू गेम बनाई है, टाइम पास के लिए काफी अच्छी है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। जिन अपना फोन निकालते हैं, तो ये दोनों भी गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। दोनों हैप्पीली गेम खेल रहे होते हैं। इतने में आकर इन्हें बताया जाता है किंग हो गई है, तुम अंदर जाकर शूज ले सकते हो। जिन जाने लगती है, तो वो उसे मना करता है कि मैं जाकर लेकर आऊंगा। जिन उसे बताने लगती है कि सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच में देखना, विंडो के पास गिरा होगा। तो लियो जिन की शूज को काफी गौर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे अंधेरे में जाके शूज को ढूंढना, आगे वो ढूंढ के लेके भी आता है, और वो उसे शूज पहना रहा होता है। जिन थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, जिसके बाद दोनों साथ में वापस जाने लगते हैं। अब जैसे ये घर पहुंचते हैं, लियो अपने घर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, बट पासवर्ड बार बार इनकरेक्ट बता रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि पासवर्ड तो सही लगा रहा हूँ, लेकिन गलत क्यों बता रहा है। जिन भी देख लेती है और उसे आके पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे लगता है कि लॉक खराब हो गया है। वो कहते हैं कि लॉक वालों को कॉल करो ताकि वो आकर तुम्हारे लॉक को ठीक करे। फिर वो उनको कॉल लगाता है, तो वो लोग कहते हैं कि रात आकर हम ठीक नहीं कर सकते, हमें सुबह ही आना होगा। अब ये बात वो जिन को बताता है, ये दोनों भी चुप हो जाते हैं। लियो जिन से पूछता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। जिन पहले तो चुप हो जाते हैं, फिर उसे आने की परमिशन दे देती है। जिन पासवर्ड डाल के डोर ओपन करने वाली होती है, लियो कहता है कि मैं ओपन कर देता हूँ। जिन के हाथ में बहुत सारी चीजें होती है। लियो उसे उसका पासवर्ड पूछता है। पहले तो ये उसे देखे जा रही होती है, जब वो उसे पासवर्ड बताती है, तो ये वही पासवर्ड होता है पर जिन ने लियो के साथ रखा था। उसी दिन की डेट होती है। उसी सीन को याद करता है, फिर चुप करके पासवर्ड लगा देता है। सच में वो पासवर्ड लग भी जाता है। नेक्स्ट सीन में वो शावर लेकर आता है, उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, इसलिए जिनके कपड़े पहनकर जब बाहर, जो शर्ट उसने दिया वो सही होता है, लेकिन जो पैंट उसने दिया होता है वो छोटा होता है, को फिट नहीं हो रहा होता है। तो जिन को उसे देखकर हंसी आ रही होती है, कहने लगती है कि मेरे पास मेरे घर में सिर्फ यही एक बड़ा पैंट है। लियो कहता है कि जब तुमने पैंट कहा तो मुझे लगा कि लड़कों का होगा। तो जिन उसे मारकर कहने लगती है कि मेरे घर पर लड़कों का पैंट क्या करेगा, मेरे साथ तो मेरे डैड भी नहीं रहे। इस बात से खुश हो जाता है कि इसके घर पर किसी भी लड़के
तरीके की चीज नहीं है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो पहले हमेशा से रहता था। सभी चीजों को देखने लगता है। उसे वो भी चीज मिल जाती है जो जिन ने और इसने साथ में मिलके बनाई थी। आगे जिन उसके लिए पिलो देख रही होती है। उसे माइग्रेन का इशू है तो उसके लिए कौन सा पिलो सही रहेगा। इतने में उसे याद आता है कि उस रूम में संभाल के रखी हुई लियो की बहुत सारी चीजें। वो भाग कर आती है और देखती है कि पहले से वो उन चीजों को देख रहा था जो उसने काफी ज्यादा संभाल के रखे होते हैं। लियो के जाने के बाद तो वो लियो से कहने लगती है कि इस तरह से दूसरों के घर की चीजें ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो लियो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मुझसे ही बिलोंग करती हैं, तो मेरा इन्हें देखना गलत तो नहीं है। सुनकर ये चुप हो जाती है। जाने लगती है तो लियो उसके क्लोज आने लगता है। ये उसे किस करता है इससे पहले ही वो उसे पैर से किक मारती है। उसे कहने लगती है कि ये सारी चीजें ऐसे ही मैंने रख ली थी, चाहो तो इन्हें अपने पास रख सकते हो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है और ना ही मैं इन्हें रखना चाहती। और जहाँ तक घर के लॉक की बात है वो तो बस मैंने ऐसे ही चेंज नहीं किया, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी लॉक को चेंज करने की, बट अब चेंज कर दूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जाते इसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी क्योंकि जिन उसे अभी तक भूली नहीं थी, बल्कि इसकी चीजों को भी उसने संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ जिन को अपने रूम में आने के बाद उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या। और लियो अपने कमरे में उसी डायरी को पढ़ रहा होता है और उसी डायरी में उसे जिन की एक पिक मिल जाती है। और इसी सीन के साथ हम 2016 में पहुंच जाते हैं। लियो के हाथ में जिन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिनमें से जिन के कुछ पिक्स भी होती है। चुपके से एक पिक को निकाल लेता है, दूसरी वाली पिक को बिल्कुल वैसे ही रख देता है जैसे पहले वाली पिक अंदर रखी हुई थी। इसके बाद अपने रूम में आकर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में उसी वाली पिक को रख भी देता है। अब जिन लियो के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आती है। जैसे उसे ऐसे पेन को मूव करते हुए देखती है तो कहती है मुझे भी ऐसे करना है, और उसकी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर उसमें से पेन निकाल, लेकिन वो वाला पेन उसे ठीक नहीं लगता तो और भी पेन्स निकालने लगती है। घबरा जाता है कि कहीं जिन अपनी पिक इसके अंदर ना, इसलिए फौरन से अपनी ज्योमेट्री उससे ले लेता है। वो कहती है कि मुझे भी अब नहीं। जाते जाते उसे कहती है कि अभी कुछ ही देर में न्यू ईयर का टाइम होने वाला है तो जल्दी से बाहर आ जाना। जिसके बाद ये अपना स्टडी करने लगता है। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं तो ये बाहर आ जाता है। उनको सोया हुआ देखता है तो वो उसे नहीं उठाता। 12 के बाद जैसे ये उठती है तो उठते ही वो लियो को हैप्पी न्यू ईयर कहती है। तो उसे देखे जा रहा होता है। तो उठकर कहने लगते है कि तुम तो काउंटडाउन के लिए बाहर आए थे ना, तो तुमने मुझे उठाया क्यों? कहने लगते है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे उठाना। बाहर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों देखने के लिए बाहर गैलरी में आ जाते हैं। दूसरी तरफ उसी ग्रैनी को दिखाया जाता है। टुनचान आकर उन्हें न्यू ईयर विश करती है और पैसे देती है और वही सारे फ्लावर्स उनसे ले लेती है। दूसरी तरफ रूही वेनवेन के साथ होता है, उसके साथ खुश होता है। ये दोनों फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। लियो को तो ये सब कुछ देखकर काफी मजा आ रहा होता है। इतने में जिन लियो को वो वाली पिक दिखाती है जो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने साथ में ली थी। पिक में वो भी होता है। पिक सेंड करने लगते हैं लेकिन उससे पहले वो को क्रॉप करके अपने दोनों की पिक लियो को सेंड कर देती है। फिर कहती है कि अभी भी हमें एक पिक ले ली। जल्दी से कैमरा वगैरह लेकर आती है और उसे वहीं पर खड़े रहने के लिए खुद भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। लियो स्माइल नहीं कर रहा था तो ये उसे स्माइल करने के लिए कहती है। जिसके बाद ये स्माइल करता है। जैसे जिन पोज करती है ये भी वैसे ही पोज करता है। अब जो भी इंस्टेंट फोटो निकलता है वो पिक अभी भी विजिबल नहीं हो रही होती है। तो वो कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो वो कहती है कि थोड़ी टाइम में विजिबल हो जाएगी। जैसे पिक नजर आती है तो ये काफी अच्छी पिक बनी हुई थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों स्टैंड अप कॉमेडी शो पर आए होते हैं। जिनने इसी शो की 2 टिकटें ली थी। जिन इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगती है, बट लियो इस माहौल में अपने आप को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा। जिन कहती है क्या हो गया, तुम अब क्लास में नहीं तो इस चीज को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? तो जो जोक्स बता रहे हैं उस पर स्माइल करो। जिनकी बातें सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, जिसके बाद वो भी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो का बर्थडे आ जाता है। लियो के बर्थडे के लिए जिन स्पेशली केक लेकर आई थी और लाइट्स वगैरह बंद करके उसे विश करने के लिए कहती है। लेकिन कैंडल ब्लो करने से पहले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या विश करे, बट जिन के कहने पर वो एक विश कर भी लेता है। और जैसे ही वो कैंडल ब्लो करता है तो जिन उससे पूछती है कि क्या विश किया? कहता है कि अपनी विश कभी बतानी नहीं चाहिए। जिन कहती है तुमने कभी कैंडल तो ब्लो नहीं करी, बट ये बात तुमने कहाँ से सुनी? उसे बुरा लगता है कि वो उसकी विश नहीं जान पाई। जिन लाइट ऑन करने के लिए जाती है। जैसे ही जिन लाइट ऑन करती है तो लियो बता देता है कि मैंने तुम्हारे लिए विश की है। सुनते ही वो वापस से लाइट ऑफ कर देती है और फिर उसे विश करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें खुद के लिए विश करनी चाहिए। बट वो खुद के लिए क्या विश मांगे उसे समझ में नहीं आता, बट फाइनली वो अपने लिए विश कर लेता है। उसके विश करते ही जिन जाकर लाइट ऑन करती है फिर से, जिसके बाद जिन उससे केक कट करवाती है, बर्थडे गिफ्ट देती है। वही वाला गिफ्ट होता है जो दोनों ने मिलकर बनाया था। उसके बाद ये दोनों एंजॉय करते हुए केक खाने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड इसी में से 2024 का सीन दिखाया जाता है। लियो को दिखाया जाता है जो ऑफिस में होता है, तभी उसका अलार्म बजता है। अलार्म बजते के साथ ही वो जल्दी से अपना मेडिसिन खा लेता है। और दूसरी तरफ घर पर जिन होती है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसे कोल्ड हुआ होता है। तो उसे डॉक्टर लू की कॉल आ जाती है जो उससे पूछने लगता है क्या तुम मेरे साथ न्यू डिशेस ट्राई करने के लिए चलोगी? मना करते हुए कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर लू कहता है कि अगर ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा खाने के लिए। जिनकी मॉम जिनके घर आ रही होती है तो वो डॉक्टर लू को देख लेती है यहाँ पर।
फ्रिज लेकर आता है और मॉम जिन के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आती है। वो सामान खुद पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि आप इतना सामान क्यों लेकर आई हो। वो कहती है कि बस मैं अपने बेटे के लिए इतना ही सारा सामान हमेशा लेकर आती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा पाती। अब यहाँ डॉक्टर लू उनसे लियो के बारे में पूछने लगता है। ये लियो के बारे में बहुत तारीफें करने लगती है। बहुत ही अच्छा लड़का है, दोनों बहन भाइयों की तरह है, वो दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। ये भी बताती है कि उन दोनों का कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो बस मुंह बोले बहन भाई है। ये चीज डॉक्टर लू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनका मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप से चलने लगते हैं। अब जिनकी मॉम भी नोटिस करती है तो वो अपने एक दोस्त का बहाना बना देती है कि मुझे उसके पास जाना है, तुम ये सारा सामान ऊपर जिन के पास ले जाओ। अब डॉक्टर लू ये सारा सामान लेकर ऊपर आ जाता है। जैसे जिन डोर ओपन करती है तो कहती है कि तुम इतना सब कुछ क्यों लेकर आए हो। वो कहता है कि ये मैं नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम लेकर आई है, तो बस तुम्हारे लिए पोरेज लेकर आया हूँ। तुम्हारी मॉम को फ्रेंड्स के पास जाना था इसलिए वो वहाँ पर चली गई। हम तो बस ऐसे ही नीचे मिल गए थे, उसे अंदर आने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अंदर आकर सारा सामान वगैरह रखने लगता है तो में डॉक्टर लू की नजर लियो की जैकेट पर पड़ती है। ये देखते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है, फिर भी वो चुप करके अपना काम करने लगता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर फॉरेज खाने लगते हैं। कहता है ये जैकेट तो जानी पहचानी सी लग रही है, क्या ये लियो की है? जिन हाँ कहती है। तो लॉक खराब हो गया था इसलिए कल रात वो यहीं पर था। डॉक्टर लू तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो कौन होता है उसे कुछ बोलने वाला या उसे कुछ भी कहने वाला कि उसने लियो को कैसे अपने घर पर आने दिया। नेक्स्ट सीन में लियो अपने ऑफिस में होता है और उससे मिलने के लिए जाता है। बैठकर बातें करने लगते हैं तो लियो कहता है कि मुझे अभी भी वो इन्वेस्टर सही नहीं लग रहा, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। हमें तो ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो हमें और हमारे काम को समझे। वो तो हमारे काम को भी नहीं समझता, तो हम कैसे उसके साथ काम करें। चंगी कहता है कि अभी हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर, तो हमें चुपचाप से इसी के साथ काम करना होगा। बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक एम्प्लॉय आकर लियो को बाहर बुलाने लगती है, तो लियो यहाँ से चला जाता है। एक्स्ट्रा सीन में जिन अपनी कंपनी पहुँचती है तो सभी लोग एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर बैठे होते हैं। तो जिन पूछती है कि ये सब क्या लेकर बैठे हो, तो बताने लगते है कि हमारी कंपनी में ये न्यू प्रोडक्ट आया हुआ है और हमें इसे लेकर थोड़ी रिसर्च वगैरह करनी होगी। कहती है इसकी स्मेल करने से आपको जल्दी नींद आ जाएगी और ये इंसोमिया के पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। इंसोमिया का नाम सुनते ही इसको लियो याद आ जाता है। तो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या ये सच में ऐसा है भी या नहीं। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी इंसोमिया है, तुम्हें नींद नहीं आती। कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं तो रिसर्च के लिए इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे चाहिए। इसे लेकर इन्फॉर्मेशन इनके पास इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है, तो वही इसे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन घर पर होती है, लियो रात में लेट आता है। जैसे इसे पता चलता है कि जिन बाहर आने वाली है तो ये भी अपना लॉक ओपन करने लग जाता है। जैसे बाहर आती है इसे देखकर पूछने लगती है कि क्या तुमने ओवर टाइम किया है। ये हाँ कहता है। जिन जैसे कचरा फेंक कर जाने लगती है तो लियो उसे रोक लेता है। कहता है कि घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, घर का खाना भी लेट आएगा, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर खा सकता हूँ। सॉफ्ट होती है लेकिन उसे अपने घर पर लेकर आती है। जिन खाना भी बना रही होती है और साथ में उससे बातें भी कर रही होती है। उससे पूछने लगती है कि क्या तुम टाइम पर मेडिसिन खा रहे हो, तो वो कहता है कि ये देखो मैं मेडिसिन अपने साथ ही रखता हूँ। ये देखकर वो रिलैक्स तो हो जाती है, पर लियो की नजर पड़ जाती है। वो पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताने लगती है कि ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है इंसोमिया के पेशेंट के लिए, पर मुझे अभी तक पता नहीं है ये ठीक है भी या नहीं, क्या सच में इसको स्मेल करने के बाद सच में नींद आती भी है या नहीं। और कहती है तुम्हें भी इंसोमिया है ना, क्या तुम मुझे टेस्ट करके बता सकते हो। मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए कि तुम कितने घंटे सोने लगे हो और इसे यूज करने से पहले कितने घंटे सोते थे। वो कहता है कि इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। वो कहती है कि नहीं मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, तुम ज्यादा समय तक टेस्ट कर सकते हो लेकिन मुझे इसकी रिपोर्ट जल्दी चाहिए। तो लियो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा, अपनी पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। जिसके बाद उसके लैपटॉप को देखते हुए कहता है कि क्या तुम काम कर रही थी। इंग्लिश का देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम ट्रांसलेट कर रही थी। कहती है इसका इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक इंग्लिश में ही मिला है, हमारे लैंग्वेज में नहीं है, क्या मैं तुम्हारा काम कर दूं। वो हाँ कहती है तो इसका काम करने के लिए ये बैठ जाता है और ये सब कुछ ट्रांसलेट करके लिख रहा होता है। वैसे ये उसके लिए खाना बना कर लेकर आती है तो लियो अपना काम करके सो चुका होता है। ये उसे उठाती नहीं है और साइड में नूडल्स रख देती है। अब जैसे ये उसके पास बैठकर अपना काम देखने लगती है तो ये उसका हाथ ही पकड़ लेता है। ये अपना हाथ छुड़वा कर सोचने लगती है कि ये प्रोडक्ट तो सच में बहुत काम की चीज है। जिसके बाद हमें 2017 का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियो स्कूल में होता है और उसके ज्योमेट्री बॉक्स में अभी भी जिनकी फोटो होती है। देखकर वापस रखता है ज्योमेट्री बॉक्स में और अपना पढ़ने लग जाता है। आगे एग्जाम आने वाली थी तो वो दिन रात बस पढ़ाई कर रहा था। एग्जाम्स आ जाते हैं और पेपर्स वगैरह देने के बाद में आकर वो फौरन से जिन को मैसेज कर देता है। कहता है कि मेरे एग्जाम हो गए, तो वो उससे पूछती है कि कैसे गए तुम्हारे एग्जाम, क्या अच्छे हुए हैं करके पूछती है कि पहले क्वेश्चन का आंसर दिया दूसरे का क्यों नहीं। तो वो कहता है कि ये दोनों का आंसर दिया मैंने। जिसके बाद ये दोनों मिलकर साथ में घर आते हैं। लोग जैसे घर पहुँचते हैं तो जिन ने पूरा घर बिखर कर रखा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम शावर लेने जाओ, मैं ये क्लीन करती हूँ। लेकिन जिनको ये सब कुछ इतना भी बिखरा हुआ नहीं लग रहा होता। अब सभी चीजों को अपनी अपनी जगह पर रख देने के बाद ये चुन से बात करती है कॉल पर। तब लियो शावर लेने लगता है। जैसे ही शावर लेकर वो कपड़े पहनने लगता है तो देखता है कि ये तो दोनों इस ट्राउजर्स लेकर आया था और उसने टी शर्ट भी धो दी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। ट्राउजर पहनकर डोर ओपन करके देखने लगता है कि
बाहर कोई है तो नहीं। उसे जिन नजर नहीं आ रही होती तो ये फौरन से भागकर बाहर आता है। इतने में जिन भी अपने रूम से बाहर निकल आती है। उसे ऐसे देखकर पूछती है कि तुम बिना कपड़ों के क्यों हो। बताने लगता है कि मैं तो दोनों ही ट्राउजर ले गया था, टी शर्ट नहीं ले गया था। ये शॉल लेने के बाद पता चला। तो जिन कहती है कि जल्दी रूम में जाओ और पहन कर आओ जाओ टी शर्ट। ये फौरन से अपने रूम में चला जाता है और काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है। चुनचुन पूछती है कि कौन लड़का है तुम्हारे घर पर। तो वो कहती है कि कोई और लड़का नहीं बल्कि लियो है, गलती से वो ट्राउजर लेकर गया था, शर्ट लेकर नहीं गया। इधर वो टी शर्ट पहनने के बाद भी एम्बैरेस हो रहा होता है, बाहर नहीं आ रहा होता। जिन आवाज देती है कि अगर कपड़े पहन लिए हो तो बाहर आ जाओ। उसका टॉवेल जिनके पास होता है वो उसे देने लगती है तो गलती से उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। दोनों साथ में पकड़ने लगते हैं और गलती से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो दोनों क्या बात करें। वो कहता है मैं विलेज जाना चाहता हूँ अपने ग्रैंडपा से मिलने के। जिन उसे अपने साथ ही लेकर आ जाती तो यहीं पर वेट करने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारे ड्राइवर हूँ जो यहीं पर रुकूंगी, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये दोनों मिलकर उसके ग्रैंडपा के कब्र पर आ जाते हैं। लियो अपने ग्रैंडपा के कब्र पर रखने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था, जिसके बाद जो भी सारे रिचुअल्स करने होते हैं वो करता है और जिन भी ये सब कुछ देख रही होती है। लियो जैसे उठता है तो उसके बालों पर कुछ लगा होता है तो जिन उसे साफ करने लगती है और ग्रैंडपा के सामने वो भी प्रेयर करने लगती है कि मैं लियो का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। लियो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, आप जहाँ पर भी हो अच्छे से रहो। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। जिन कहती है इतनी जल्दी यहाँ पर रात क्यों हो गई है। लियो कहता है ये माउंटेन एरिया है और यहाँ पर बहुत जल्दी रात हो जाती है। जिन एक आवाज से डर जाती है और उसे कहती है कि तुम 10 मीटर से ज्यादा दूर मुझसे नहीं रहोगे, इसीलिए लियो को उसका हाथ पकड़कर साथ साथ जाना पड़ता है। जिन कहते हैं मुझे वहीं पर रुकने के लिए कहा था, क्या तुम इतनी रात में ऐसे ही अकेले आ जाते थे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और यहाँ जिनको तारे भी देखना बहुत पसंद आ रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखे। शायद तब वो खुद को दिखाना नहीं चाहते थे लेकिन अब वो दिखाना चाहते हैं खुद को आपको। जिसके बाद जिन उससे पूछते है कि क्या हम न्यू ईयर के लिए घर चले। अब ये सुनकर वो भी स्माइल कर देता है। अब नेक्स्ट डे ये स्कूल आकर अपना रिजल्ट ले लेता है। यहाँ पर टीचर उसकी पोजीशन बताती है कि इस बार बहुत अच्छा आया है, अब इसे उसी रॉकेट टीम में रखा जाएगा। अब ये सुनते ही वो तो बहुत खुश हो जाता है। जिनके साथ जैसे उसके मॉम डैड के घर पर आता है और जिनको अपने रिपोर्ट्स के बारे में बताता है तो जिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उसके लिए। जिन से पढ़ाई के बारे में बात कर रही होती है तो उसकी मॉम कहती है आज न्यू ईयर है, आज तो पढ़ाई के बारे में बात मत करो। जिन जो डम्पलिंग्स बना रही होती है उनकी शेप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो मॉम डांटते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बना रही हो। लियो को देखो कितना अच्छे से बना रहा है डम्पलिंग। जिन कहती है खाने के बाद हर चीज की शेप एक हो जाती है तो अच्छे से बनाने का फायदा ही क्या है। ये खुद की बात पर हंसने लगती है तो सब भी इसके बात पर हंसने लगते हैं। अब नाइट न्यू ईयर का डिनर सब लोग साथ में करने लगते हैं। उनको रेड एनवेलप लेने के लिए उसके लिए मॉम डैड के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें न्यू ईयर का रेड एनवेलप मिलता है। जिन पहले लेती है फिर वो लियो को भी बोलती है अच्छी अच्छी बातें बोलो। लियो पहले शर्मा रहा होता है फिर कहने लगता है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही हैप्पी और हेल्दी रहो। ये सुनते ही दोनों भी उसे एक एक रेड एनवेलप देने लगते हैं। ये देखकर जिन कहती है कि मेरे वाले एनवेलप इतने पतले और इसके इतने मोटे क्यों है। मॉम कहती है कि ये हमारी मर्जी है कि हम किसको ज्यादा और किसको कम, जिसकी वजह सब लोग चेयर्स करते हैं। ये सब देखकर लियो को बहुत हैप्पी फील हो रहा होता है। 2024 का सीन दिखाया जाता है। यांग चुनचुन के बाहर में आया होता है और ये उसको देखते ही फौरन से उसके पास आकर बैठ जाती है। कहती है कि बाबा आज मेरी बार पर आ गए। तो यांग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। तो लग रहा होता है कि वो तो उससे मिलने के लिए आया होगा, लेकिन इतने में उसका एक कॉलेग फ्रेंड आ जाता है। अब उसको देखते ही चुनचुन का मूड ऑफ हो जाता है। ये लोग तो यहाँ पर प्राइवेट रूम देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ के रूम का साइज देखकर और हर चीज देखकर वो लोग यहाँ पर रह भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ये बात सुनते ही चुनचुन उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है और ऊपर आकर उन्हें एक रूम दिखाती है। उस रूम में बहुत सारा स्टॉक पड़ा होता है। कहता है कि यहाँ पर सामान आ गया था इसलिए ये स्टोरेज एरिया बन गया। ये कहती है पता नहीं किसने यहाँ पर रख दिया, मैं अभी क्लीन करवाती हूँ। ये कहकर सभी चीजें उठाने लगती है बट कम वेट वाली ही उठा रही होती है। अब ये देखकर ये दोनों भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने पूरे रूम को क्लीन कर दिया था। यांग को टेप चाहिए होता है, जैसे वो पकड़ने लगता है उसी टाइम चुनचुन भी पकड़ लेती है। दोनों के हाथ टच होते हैं। इसके बाद चुनचुन खुद ही इसकी तरफ टेप देते हुए आती है और बहुत ही ज्यादा इसके क्लोज आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि किस भी कर सकते थे, बट यांग का ज्यादा ही खुद पर कंट्रोल होता है। तो ये भी कहती है कि वाह बहुत ज्यादा कंट्रोल है खुद पे तुम्हें। ये कहकर चुनचुन यहाँ से जाने लगती है तो इसका हाथ पकड़कर इसे अपने क्लोज कर लेता है। अब जैसे ही उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लगता है तो चुनचुन ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती जितना यांग का खुद पर था, इसलिए यांग उसे कहता है कि तुम्हारा खुद पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। अब यांग भी जैसे ये कहकर जाने लगता है तो चुनचुन भी उसे पकड़ के किस करने वाली होती है। इतने में वो कलीग वाला फ्रेंड आ जाता है। इन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर वो फौरन से यहाँ से जाने की करता है। कहता है कि मैंने मेरा काम कर लिया, अब तुम दोनों अपना काम कर लो, अब ये काम तुम दोनों का ही है। यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कर्टन भी क्लोज कर देता है। इसके जाने के बाद ये दोनों एम्बैरेस फील करते और कुछ नहीं करते और अब बस अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आगे लियो कंस्ट्रक्शन साइट पर खुद आया था, यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। वो लोग पूछने लगते हैं आप ये काम क्यों करवा रहे हो, तो
सब कुछ वो डिटेल में बता देता है उन लोगों को कि ऐसा क्यों कर रहा है। उनसे बात करके जैसे कार में आकर बैठता है तो उसे इयान का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि इन्वेस्टर के क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे अभी भी वो इन्वेस्टर सही नहीं लग रहा, तो कि कोई ऐसा इन्वेस्टर मिले जो हमारा काम समझे। इयान कहता है मेरे पास एक ऐसा इन्वेस्टर है जो एआई को बहुत ज्यादा समझता है और इंटरेस्टेड भी है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सुनते ही लियो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ चुनचुन इयान का वेट कर रही होती है। इन दोनों को 1 बजे मिलना था लेकिन अब 1:30 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस पर। दूसरी तरफ इयांग इन्वेस्टर के साथ लियो के लिए बैठा होता है। इन्वेस्टर भी इनके पूरे प्रोजेक्ट को देखने के बाद कहता है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बेटर है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, अगर आपका काम ऐसा ही रहा तो मैं सच में फ्यूचर में भी आपके साथ ही काम करूंगा। ये सुनते ही लियो खुश हो जाता है और कहने लगता है जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब ये दोनों जाने लगते हैं तो लियो उसे थैंक्स कहने वाला होता है तो इयांग उसे रोकते हुए कहता है कि हमेशा की तरह मुझे थैंक्स मत कहना, क्योंकि मैं खुद भी जिस फील्ड से हूँ हमें भी ऐसा ही इन्वेस्टर चाहिए होता है जो हमारे फील्ड से हो, तो तुम्हें भी ऐसा ही इन्वेस्टर चाहिए था, इसलिए मैंने तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करवाई और बदले में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो चेंग रुई की वजह से भी कर रहा हूँ। ये सुनकर लियो स्माइल करने लगता है और कहता है चलो साथ में लंच करते हैं। अब जैसे ही ये अपना मोबाइल देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि चुनचुन को उसका मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। अब ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। चेंग यहाँ अपना सारा सामान लेकर आई थी। अब ये फौरन से यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करवाने की कोशिश करता है चीजें उठाने में, बट वो बहुत ज्यादा इस पर गुस्सा हो गई थी, उसे कुछ भी नहीं कह रही थी। बट इसे ऐसा हो रहा होता है कि ये उस पर अपना गुस्सा निकाले और चुनचुन सच में अपना थोड़ा थोड़ा गुस्सा उस पर निकाल रही होती है। फिर बाद में उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, तुम अपने लाइफ के 2 आवर्स दो, वो मैं जब मर्जी यूज करूँ, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हारे इस टाइम को यूज करूंगी। वो भी मान जाता है। चलो डिनर के लिए चलते हैं। वो कहती है कि मुझे कॉस्टली रेस्टोरेंट में जाना है तो वो उसे कॉस्टली रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ लियो अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर लू के पास आया होता है। चेकअप करवा के जैसे ही जाने लगता है डॉक्टर लू से रोकता है और कहता है कि तुम बस जिनके ऊपर बर्डन बने हुए हो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। उसकी ये सारी बातें लियो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लियो कहता है कि ये मेरा और जिन का मैटर है, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसे जिन का मैसेज आता है तो ये उसका भी कोई रिप्लाई नहीं करता। जिन मीटिंग में होती है फिर भी टाइम निकाल कर वो लियो से पूछती है कि तुम्हारी नींद कैसी हो रही है। ये मैसेज भी उसे सेंड कर देती है। लियो ऑफिस में होता है, सभी लोग चले जाते हैं, फिर भी यह होता है इसका मेडिसिन का अलार्म भी बजता है। डॉक्टर लू की बातों की वजह से ये मेडिसिन नहीं खा रहा होता और सारे के सारे अलार्म भी बंद कर देता है और आज के बाद वो कोई भी मेडिसिन नहीं खाएगा। दूसरी तरफ यांग दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर चुनचुन के लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आया होता है। इसका कोई अकाउंट नहीं होता, तो ये ऐसे ही पेट के नेम से अकाउंट बना देता है और उसी अकाउंट से जाकर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखने लगता है। चुनचुन इसे वेलकम भी करती है। अब यहाँ पर वो बता रही होती है कि किस तरह लड़के को लड़कियों के मैसेज का रिप्लाई देना होता है। अब ये सब बताते हुए वो खुद भी यांग को मैसेज करती है कि क्या कर रहे हो, तो ये भी उसके मैसेज की तरह ही उसे रिप्लाई करता है और उसका रिप्लाई इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये ऐसा ही रिप्लाई करती है जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में कर रही थी। कहती है जब लड़की को लड़के का आंस पसंद ना आए तो तब वो इस तरह का रिप्लाई देती है। फिर बाद में उसे कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और उसे भी देखने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है कि मैं ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं देखता। जिसके बाद वो चला जाता। रात में चुनचुन अपने बार में काम कर रही होती है। जैसे ही यांग को देखती है वो फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है तुम्हारे 2 आवर्स में से इस टाइम में कट कर दूंगी। और जो उसका कलीग फ्रेंड होता है वो उसे देखकर कहने लगता है मैं तो यहाँ पर एज अ कस्टमर आया हूँ, तुम यहाँ पर उसकी हेल्प करो। दूसरी तरफ जिन ऑफिस से अपने घर आती है वो लियो को देखकर उसे पूछने लगती है कि क्या फिर से लॉक खराब हो गया, पर लियो की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि उसने मेडिसिन नहीं ली थी, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे घर का पासवर्ड क्या है। लगा देती हूँ तो वो कहता है कि तुम्हारे वाला ही सेम है। वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से पासवर्ड एंटर करने लगती है। लॉक ओपन हो जाता है और उसके साथ उसके घर में उसे लेकर आती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने अपने मेडिसिन खाए हैं, तुम्हारे मेडिसिन कहाँ पर है। वो कहता है ऑफिस में रह गया है। कहती है ऑफिस में कोई कोलीग वगैरह है जो ला कर दे सकता है मेडिसिन। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरी आज वर्कलोड बहुत ज्यादा था और सर दर्द की परवाह नहीं की मैंने, इसलिए हेडेक होने लग गया। जिसके बाद वो अपना नोटपैड निकाल कर चेक करने लगती है कि अगर ज्यादा हो गया तो क्या करना चाहिए। लियो को बिठाकर सच में वैसा ही करने लगती है और पूछती है कि क्या ये वर्क कर रहा है, तो वो हाँ कहने लगता है। कुछ देर में वो रिलैक्स होकर सो भी जाता है। उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जैसे ये जाने लगती है उसका हाथ पकड़कर ये उसे रोक लेता है, जब तक मैं सो ना जाओ प्लीज मेरे पास से मत जाओ। यांग उसकी हेल्प करके जाने लगता है तो जो उसे थैंक्स कहने लगती है। वो कहता है तुमने मेरे आवर्स में से टाइम कट नहीं किया, तो वो कहती है कि नहीं वो मैं फिर कभी यूज करूंगी। ये सुनकर वो कहने
लगता है कि क्या मतलब, मैंने 4 घंटे काम किए हैं, वो 2 घंटे खट भी नहीं किए। उसे रोकते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें अच्छा सा डिनर करवा के लाती हूँ, लेकिन फिर कहती है कि ये उस आवर में कट नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर उसे डिनर करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ लियो सोने की कोशिश कर रहा होता है बट उसे नींद नहीं आ रही होती। तरफ देखता है तो जिन सोफे पर ही सो चुकी होती है। वो आकर उस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है, उसके फोरहेड पर किस भी करता है और उसी के पास नीचे बैठ जाता है। फिर हम 2017 में आते हैं। यहाँ पर लियो कुकिंग कर रहा होता है। टीना के पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। लियो कहता है कि एग ऑमलेट और कुछ स्टर फ्राई बना रहा हूँ। जिन कहती है मैं भी हेल्प करूंगी, बट उल्टा उससे आगे लग जाती है। लियो ये देखकर घबरा जाता है और उसे साइड में करता है तुरंत से और कहता है कि तुम मत करो, मैं ही करूंगा। लियो को भी बनानी नहीं आती थी पर वो भी इंटरनेट से देखकर बना रहा होता है। डिनर के बाद ये मजे से बैठकर शो देख रहा होता है। जिनकी आवाज आती है, इसे क्या तुम मुझे हेयर ड्रायर क्या पकड़ा दोगे, बालकनी में रखी हुई है, मैं वहीं पर भूल गई हूँ। फौरन से बालकनी से जाकर उसे लाकर दे देता है। ये बाहर आकर अपने हेयर्स को उसी में ड्राई करने लगती है। अब ये चीज जैसे ही लियो देखता है तो लियो तो अपने होश ही खो बैठा था। यहाँ तक कि अब तो वो शो भी नहीं देख पा रहा होता। नर्वस होकर अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है और सुबह जल्दी भी जाना है स्कूल के लिए मुझे। कहती है कि क्या इतनी जल्दी सुबह सुबह जाना है तुम्हें, बट वो कोई जवाब नहीं देता और फौरन से शावर लेने के लिए चला जाता है। जल्दी से मॉर्निंग में ही ये उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और पूछती है कि आखिर इतनी जल्दी तुम क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि अब रॉकेट क्लास ज्वाइन करनी है तो उसी के लिए कुछ पेपर वर्क पूरा करना है, बस इसीलिए जा रहा हूँ। शन टीचर ने कहा था कि जल्दी आना। स्कूल में आते ही टीचर शन उसे उसी क्लास में लेकर आते हैं। रॉकेट क्लास में आने के बाद शन टीचर उसे सभी बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये बच्चे बिल्कुल भी हेलो करने वाले बच्चे नहीं थे। डेस्क पर बुक्स देख के ही पता चलता है कि ये सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। उसे अपनी जगह लेने के लिए कहते हैं। ये भी पीछे आकर बैठ जाता है। उसके बाजू वाले बेंच पर वेन वेन होती है। सर के जाने के बाद वेन वेन कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम इस क्लास में जरूर आओगे। फिर ये उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद ये अपने स्टडीज में बिजी हो जाता है और वो अपने जॉब में बिजी हो जाती है। अब जैसे इस क्लास का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है तो वो सबसे पहले जिन को सेंड कर देता है। बताता है कि क्लास में 16th पोजीशन पर आया है और ग्रेड रैंकिंग में 23 पोजीशन पर। अब ये देखते ही वो उसे बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट मैसेज सेंड कर देती है। बट इधर लियो के माइंड से अभी भी वो चीज नहीं निकल रही होती जिस तरह उसने जिनको शावर करने के बाद देखा था और जिनको लेकर खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। अब जिन घर आने के बाद उसने जो उसे मैसेज किया था वो देखती है पर उसने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता और उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया। अपने ऐड बना चुके होते हैं। अपने बॉस को दिखाने का टाइम आ गया था क्योंकि इस ऐड को उन्हें ही पास करना था कि ठीक है या नहीं। जिन बहुत ही टेंस नजर आ रही होती है। बॉस ऐड देखते हुए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और ऐड देखने के बाद कहते हैं कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर तो जिन खुश हो जाती है और बॉस से ऑफ भी मांग लेती है कि मुझे लीव चाहिए हाफ डे की। कहता है कि अभी तो तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ है, तुम्हें लीव क्यों चाहिए। कहती है मेरे ब्रदर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो मैं उसके साथ उसकी प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ और उसे फौरन से लीव भी मिल जाती है। जिसके बाद वो चुनचुन के साथ लियो के लिए गिफ्ट लेने के लिए आती है। उसे एक पेन पसंद आ जाता है। चुनचुन कहती है कि अगर उसको इसकी प्राइस पता चल गई तो वो कभी भी इस पेन को यूज नहीं करेगा। तो जिन कहती है कि ये उसको पता नहीं लगेगी और ये पेन खरीद लेती है। लियो को ये पेन मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है पेन को देखकर। उनके साथ एक नोट होता है, उसमें उसके लिए बेस्ट विशेष लिखी थी। ये पढ़ने के बाद वो फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। इसके बाद वो इसी पेन का यूज अपने एग्जाम में भी करता है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो सभी बच्चों के पेरेंट्स बाहर आ गए थे। इन सब में जिन भी लियो को लेने के लिए आई थी। लियो पहले बहुत सैड होता है लेकिन जिन को देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। दोनों हेलो करते हैं। फिर ये दोनों साइड में आकर जिन उसे पेपर का पूछने लगती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। तो वो कहने लगता है कि अच्छा ही गया। वो कहती है कि क्या मतलब अच्छा गया, ठीक से बताओ ना कैसा गया एग्जाम। तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छा गया और जब मेरा रिजल्ट आएगा तो आप इजी हो जाओगी थोड़ी सी, तो वो आपके लिए गुड न्यूज होगा। ये सुनकर जिन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद चंगरुई और वेनवेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। चंगरुई तो आते के साथ ही जिन की तारीफ करने लगता है कि मैंने तो आपको देखकर पहचाना, ना लियो को ढूंढना होता तो मैं उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाता ऐसे। ये सुनकर जिन खुश हो जाती है। इतने में ही वेनवेन के डैड उसे लेने के लिए आ जाते हैं। अपने डैड को देखकर वो जाने लगते हैं। चंगरुई कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रूही की मॉम उसे लेने आती है तो उन्हें मना कर देता है। मैं वेनवेन के साथ ही घर वापस आ जाऊंगा ये कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। घर आने के बाद लियो बहुत खुश होता है। इसी मोमेंट पर हम वापस से 2024 में आ जाते हैं। जैसे ही लियो उठता है तो वो देखता है कि जिन वहाँ पर नहीं है, पहले से उठकर जा चुकी थी। और ये उठते के साथ ही अपने फोन को चेक करता है जहाँ जिन ने उसे मैसेज किया था, मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी फूड लाकर फ्रिज में रख दिया है, अब तुम्हें यही चीज खाना है। फिर वो रेडी होकर बाहर आता है, फ्रिज की तरफ जाने लगता है। फ्रिज ओपन करता है तो उसमें सारी चीजें हेल्दी होती है। जिसके बाद उसमें से वो एक हेल्दी केक को लेता है खाने के लिए। खाने के बाद वो जिन को मैसेज करता है कि तुम्हारा लाया हुआ केक बहुत ही टेस्टी था। दूसरी तरफ चुनचुन अपनी लाइव स्ट्रीम जैसे ही एंड करती है तो उसके बाद वो अपने डाई हार्ट फैंस के फेस को देखने लगती है। उनके लिए उसके पास गिफ्ट्स होती हैं। गिफ्ट वाली बात उसने पहले से ही अनाउंस करके रखी थी कि मैं आपको सेंड करूंगी और जिसको भी मैं सिलेक्ट करूँ वो अपना एड्रेस मुझे भेज दे। अब कैट नेम का जो फैन होता है, जो यांगी होता है, इसे तो पता नहीं होता। ये बात उसे बहुत ही अजीब
लग रही होती है कि क्या ऐसे ही एक नॉर्मली पर्सन ने मेरी लाइव स्ट्रीम देख ली होगी टाइम पास के लिए, बट ये तो मेरा डाई हार्ट फैन निकला। ये उसे भी एड्रेस का मैसेज कर देती है। दूसरी तरफ यंग उसके मैसेज को ही देखे जा रहा होता है। जैसे चेंगरुई आकर अपने अंकल के हाथ से मोबाइल ले लेता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इसकी लाइव स्ट्रीम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। आप उसकी लाइव स्ट्रीम वगैरह देखते हैं और वो लड़की आपको आपका एड्रेस भी मांग रही है, वो सेंड कीजिए। यंग की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए चेंगरुई सेंड कर रहा होता है। यंग अपना मोबाइल ले लेता है और रूई से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो ना। चेंगरुई के जाने के बाद वो उसको एड्रेस सेंड कर देता है, जिसके बाद खुद ही उस शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे डिलीवरी मिलने वाली थी। वहाँ पर अपना पैकेज ढूंढ रहा होता है पर उसे मिल नहीं रहा होता। पर्सन भी पूछ रहा होता है कि उस पार्सल का कितना साइज है। कहता है मुझे भी नहीं पता कि क्या साइज होगा, बट उस पर्सन को उसका पैकेज मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम से अपना एड्रेस नंबर ठीक से देना। कितनी बार इसे ढूंढते फिरते हम। वो कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करूंगा, क्योंकि उसने जानबूझ के ही हर चीज गलत लिखी थी। और जैसे ही कार में आता है तो उस पैकेज को ओपन करने लग जाता है। वेट नहीं कर पा रहा होता है कि उसने क्या भेजा होगा, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्रश होता है जो कैट के लिए होता है। उसका यूजर नेम कैट था, इसलिए कैट के लिए इलेक्ट्रिक ब्रश भेजा उसने, और वो इसे ही देखकर खुश हो जा रहा होता है और उस बॉक्स को अपने कार में ही रख लेता है। दूसरी तरफ जिन अपनी मॉम के घर पर आई होती है। उसकी मॉम तो बस डॉक्टर लू की बातें ही लेकर बैठी हुई थी। ये भी कहती है कि तुम दोनों को जल्दी से साथ में आकर शादी कर लेनी चाहिए। बाती मॉम उसके सामने डॉक्टर लू को वॉइस मैसेज कर देती है, सैटरडे वाले दिन तुम जिनके घर पर आ जाना, हम वहीं पर लंच करेंगे, मैं भी वहीं पर आ जाऊंगी। सुनते ही वो रिप्लाई देता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। दूसरी तरफ लियो अपनी कंपनी में होता है जहाँ एक प्रोजेक्ट के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। वो उस रिजल्ट को पास कर चुके थे। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सभी खाने के लिए चले जाते हैं। लियो घर जा रहा होता है तो चेंगरुई पूछने लगता है कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो। तो लियो कहने लगता है मैं बस घर जाकर रेस्ट करने वाला हूँ। चेंगरुई को अजीब लगता है लेकिन चुप हो जाता है। अपनी मॉम के घर से जा रही होती है तो मॉम उसे रोकती है और अलग अलग टाइप के स्टोन्स लेकर आ जाती है। मॉम लोगों के स्कैम में आ जाती है। ये चीज घर को फायदा देगी, तुम्हें जॉब में अच्छी पोजीशन देगी। मॉम इन सारी बातों पर यकीन करके ऐसी अजीब सी चीजें कर ले आती है। अब ये वो जिन को दे रही होती है तो जिन मॉम को समझाती है, आपको याद है ना आप पहले भी ऐसे स्कैम में आ गई थी, ये सब कुछ स्कैम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी मॉम उसे दे देती है और ये घर पर लेकर आती है। मॉम की बात याद आती है कि ये इंसोम्निया पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। सोचती है कि उसे ये चीज लियो को देनी चाहिए। तो उसके डोर पर नॉक करती है। लियो जैसे डोर ओपन करता है तो वो अभी शार लेकर आया था, सिर्फ टॉल में होता है, जिसको ऐसे देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्कुल चुप सी हो जाती है। तो वो सामने से आकर पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, और इसके हाथ में जो बैग होता है वो उस बैग को देखने लग जाता है और फौरन से ये चीज उसे देते हुए कहने लगती है कि मॉम ने मुझे दिया था कि ये मैं तुम्हें देने लगता है। तो ये वापस से बैग में डालकर उसे दे देती है और देते ही जल्दी से नर्वस होकर अपने घर में जाने लगती है और डोर लगा लेती है। वो इसे ऐसे देखकर ऐसी हरकत पर हंसने लगता है। घर में आने के बाद भी खुद को रिलैक्स फील करवा रही होती है। दूसरी तरफ चेंग को देखते हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। इतने में उसकी मॉम की उसे कॉल आती है जो उसे बता रही होती है कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो हमारी फ्लाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है और वो मुझे और वैन को अपने साथ ले जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। ये सुनकर वो कहने लगती है कि आप तीनों, कहने लगती है कि ठीक है वैसे भी मैं घर से अभी तक नहीं निकली थी, अच्छी बात है आपने पहले ही बता दिया मुझे। जबकि वो जा रही थी और आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी। फिर कॉल कट कर देती है, अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनती। से कहती है कि घर चलो मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना। बार में आकर सैड होकर बैठ जाती है और इतने में यहाँ पर यांग भी आ जाता है। उसे इस तरह उदास बैठे हुए देख लेता है। अभी तक नहीं देखा कि यांग आया है। जैसे ही वो उसे देखती है तो तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पर जा रहे थे ना। तो वो कहने लगता है कि नहीं जा पाया। तुम्हें क्या हुआ, तुम तो फ्लाइट लेने वाली थी। वो कहती है कि फ्लाइट मिस हो गई इसलिए वापस आ गई। मैं चुपचाप बैठी हूँ। तो वो कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, उनके साथ जाने से पीछे रह गया। इसके बाद वो आकर बैठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो। वो कहते हैं मेरे फेस से इतना पता चल रहा है कि मैं उदास। वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तुम उदास हो। तो वो कहने लगते हैं कि हम इंसान कभी कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अपनी विश बताने लगती है कि मुझे स्टार्स देखने हैं। सुनते ही वो उसकी विश पूरे करने के लिए एक चीज अपने बैग से निकालता है। प्रोजेक्टर से ही वो स्टार्स उसे दिखाने लगता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये देखकर चुनचुन खुश हो जाती है और उसके कंधे पर सर रखती है। उसे कहती है कि याद रखना स्टार्स मैं बस तुम्हारे साथ ही देखूंगी। ये बात सुनकर वो चुप रह जाता है, कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे लियो और यंग दिखाए जाते हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट पास हो चुका है। जिसके बाद लियो उसे कहता है कि चलो कहीं डिनर पर चलते हैं। कहता है कि खा तो नहीं सकता पर ड्रिंक के लिए चलते हैं, मेरी एक फ्रेंड का बाहर है, हम वहीं पर चलेंगे। लियो कहता है कि ट्रीट मैं दूंगा और जगह तुम सिलेक्ट करना। ये उसे लेकर चुनचुन के बाहर पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही जिन होती है। अब ये सब लोग ही एक दूसरे को जानते होते हैं। इयान जिन को जानता होता है और कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। अब उसे पता चल गया था कि ये दोनों बेस्टीज हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक करने का प्लान करते हैं। चुनचुन अपनी तरफ से ये ट्रीट दे रही होती है। लियो जिन के सामने वाली सीट पर बैठने वाला होता है। जिन उसे एसी की हवा ज्यादा लगी कि तुम्हें ये कहकर अपने पास बिठा लेती है ताकि चुनचुन और यांग एक साथ बैठ पाए, और वो दोनों साथ में बैठ भी जाते हैं। इस पर चुनचुन बहुत ज्यादा खुश होती है और यांग चुनचुन का बहुत ज्यादा केयर भी कर रहा होता है। जिन भी नोटिस करती है, लोग ड्रिंक करते करते अपनी बातें भी कर रहे होते हैं। रात में लियो पिलो वगैरह
वगैरह उठाकर जिन के घर पर आ जाता है। उससे पूछने लगता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर सो सकता हूँ? उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई थी, मैं रूम में नहीं जाऊंगा, यहाँ हॉल में सोफे पर ही सो जाऊंगा, बट प्लीज मुझे यहाँ पर सोने दो अच्छी नींद के लिए। अब जिन तो मना नहीं कर सकती थी, इसके लिए उसे अंदर आने देती है, जिसके बाद वो सभी इंसोम्निया के सेंट वगैरह उसके सामने रख देती है टेबल पर, और इतना सब कुछ रखते हुए कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पर तुम पर मैजिक कर रही हूँ। अब वो उसे देखते देखते उसके क्लोज आने लग जाता है लियो। जिन नर्वस हो जाती है और जैसे गिरने वाली होती है तो एक कांच की चीज गिर कर टूट जाती है। लियो परेशान होता है कि उसके पाँव पर चोट ना लग जाए, इसलिए उसे किचन के टेबल पर बिठा देता है, स्लीपर्स भी पहना रहा होता है। जिसके बाद वो उस कांच को साफ करने लगता है। जिन लियो को देखे जा रही होती है तो वो उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और उसके पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम मुझे देखकर नर्वस हो रही हो। ये सुनते ही उसे सोने का कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और लियो बस उसे ही देखे जा रहा होता है। जिन मॉर्निंग उठी होती है, लियो जैसे उठकर बाहर आता है और गुड मॉर्निंग कहते के साथ ही डोर पर बेल होती है। जिनको पता चल जाता है कि उसकी मॉम आ गई है तो वो लियो को छुपने के लिए कह देती है। लियो अपनी सारी चीजें उठाकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। इतने में ही जिन की मॉम भी फाइनली सही पासवर्ड लगाकर अंदर आ जाती है और जिन को गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये क्या पासवर्ड लगाया है, मुझसे खुलता ही नहीं है, इतने कैरेक्टर्स नहीं रखना चाहिए, मैं भूल जाती हूँ। तो ये अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आप इतनी जल्दी आ गई। तो मॉम कहती है कि हाँ मैं इतना सारा सामान लेकर आई हूँ। इतने में लियो भी बाहर आ जाता है। लियो को यहाँ पर देखकर जिन की मॉम पूछती है तुम यहाँ पर? वो कहता है मैं तो एक्सटेंशन लेने के लिए आया था, लेकर जा रहा होता है। तो जिन भी कहती है कि हाँ हाँ ले जाओ और वापस लेने की जरूरत नहीं है, तुम रख सकते हो। लियो बाहर की तरफ जा रहा होता है, वो जिन और उसकी मॉम की बातें सुन लेता है। ये सुनता है कि डॉक्टर लू सैटरडे के दिन लंच के लिए आने वाला है। जिनको तो ज्यादा डिशेस बनाने नहीं आती, तो ये आकर कहने लगता है कि आंटी मैं आपको सैटरडे वाले दिन हेल्प करूंगा। तो ये कहती है तुम अभी तक गए नहीं, चलो ठीक है तुम सैटरडे वाले दिन आ जाना, वैसे भी तुम डॉक्टर लू को जानते हो ना, उसने तुम्हारा जिक्र किया था। अब ये सुनकर जिन पूछने लगती है कि उसने कब इसके बारे में पूछा। मॉम कहती है एक दिन किया था, अब छोड़ो इस बात को। जिन तो इस बारे में सोचने लगती है कि जिस दिन लू होगा उस दिन ये भी होगा, तो पता नहीं क्या होगा। इस सीन में यांग चुनचुन के पास पहुंचता है। चुनचुन अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ जाती है तो ये भी उसके पास आ जाता है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये कौन है, तो चुनचुन कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है सुनकर वो लोग भी इसको भी बैठने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद इनके फ्रेंड के साथ ये भी ड्रिंक करने लग जाता है। यांग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुका था, इसके फ्रेंड्स भी चले गए थे। चुनचुन यांग से पूछती है कि तुमने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया है, तो ये उल्टा उसी से सवाल करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है। अब ये इसके क्लोज आते जा रहा था, उसे लगता है कि ये किस करने वाला है, बट ये उसके कंधे पर सर रख के सो जाता है। ये भी उसे दूर नहीं करती बल्कि अपने पास कर लेती है। अब आज के दिन डॉक्टर लू भी आने वाला होता है। उसके पहले ही लियो भी पहुंच जाता है और जिन भी अपनी मॉम की हेल्प करवा रही होती है। अब जैसे ही जिन को यहाँ पर ऊपर से कोई चीज निकालनी होती है तो लियो भी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। इतने में डोर पर बेल होती है तो ये ओपन करने के लिए जाता है। जैसे ही डॉक्टर लू इसे यहाँ पर देखता है तो इसका तो मूड ही खराब हो जाता है। अब वो अंदर आने के बाद तो जिन की मॉम से बहुत अच्छे से बात करता है। अब ये सोफे पर बैठ जाता है तो साथ में जिन भी आकर बैठ जाती है, बट जिन के लिए लियो का यहाँ पर होते हुए डॉक्टर लू के पास बैठना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है उसे। ये इसके लिए पानी लाने के लिए जाती है। लियो तो फ्रिज के सामने से हट ही नहीं रहा होता। जिन उसे साइड में करके फाइनली पानी की बोतल ले ही लेती है। अब ये डॉक्टर लू के साथ बातें कर रही होती है। जिनकी मॉम उसे एक बर्तन के बारे में बोलती है। ये बर्तन इसके पास नहीं होता बल्कि लियो के घर पे होता है। इसके लिए जिन जाने लगती है। डॉक्टर लू की भी कुछ चीजें डोर के पास रह गई थी, इसलिए वो लेने के लिए जाता है और जिन को भी देख रहा होता है कि इसे तो लियो के घर का पासवर्ड भी पता है। ये तो बहुत बार लियो के घर जा चुकी है। जिन लियो के घर पर उसी चीज को ढूंढ रही होती है तभी उसे मेडिसिन दिखाई देते हैं लियो के। वो देखती है लियो तो अपने मेडिसिन खा ही नहीं रहा। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में सबके साथ बैठकर खा भी रही होती है। बट उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं होता बल्कि वो तो लियो से पूछना चाहती थी कि मेडिसिन क्यों नहीं खा रहा। अब लियो जैसे ही सी फूड खाने लगता है तो ये उसे कहती है कि नहीं तुम नहीं खा सकते, तुम्हें तो सी फूड से एलर्जी है ना। लियो तो बस डॉक्टर लू को दिखाना चाहता था कि जिन उसे कितनी अच्छे से जानती है। अब इसके बाद रात में जिन की मॉम का जाने का टाइम आ चुका था, उनके लिए टैक्सी भी आ चुकी थी। अब जैसे ही जिन की मॉम यहाँ से चली जाती है तो डॉक्टर लू से डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब ये सुनते के साथ ही जिन काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या आंसर दे। मैं भी इसका वो आंसर देना भी नहीं चाहती थी। डॉक्टर लू उसे कंफ्यूज देखकर कहता है कि अभी तुम्हें इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में भी मुझे आंसर दे सकती हो। ये सुनकर जिन चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लियो सब साफ कर रहा होता है। इसके आने के बाद ये भी उसे पूछती है कि तुमने अपनी दवाई खाई है, तो वो भी कहता है। अब ये भी इसका मेडिसिन वाला बॉक्स उसे दिखा देती है। कहती है क्या सच में ले रहे हो? तो लियो भी डायरेक्टली कह देता है कि अगर मैं मेडिसिन लेता रहूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद तुम मेरी टेंशन लोगी, फिर तुम तो मेरी फिक्र ही नहीं करोगी। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हर चीज तुम्हारी वजह से हुई है, तुम मेरी फिक्र करते हो। तो तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अगर आगे भी तुम मेरी फिक्र करती रहोगी तो मैं मेडिसिन लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम कहती हो कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, क्यों फिर भी मैं तुम्हारे पास खींचा चला आता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। अब ये कहते हुए वो जिन के क्लोज आते जा रहा होता है। जिन उसे मेडिसिन देते हुए कहती है कि लेट हो गया, तुम अपने घर चले जाओ। अब
घर आने के बाद जिन की चैट ओपन करके बैठ जाता है, उसके लिए मैसेज भी लिखता है बट वो सेंड नहीं करता। दूसरी तरफ जिन भी अपने रूम में अभी तक जाग रही होती है। इसी के साथ हमें 2017 का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने ऑफिस में होती है और उसको लियो की वजह से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी उसे रखना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था। हर एक यूनिवर्सिटी से कॉल आ रहा होता है। जो कॉलीग होती है वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, तुम्हें तुम्हारे भाई की वजह से कॉल्स आ रही है, और ये भी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये इसी खुशी के साथ लियो को भी मैसेज करती है कि क्यों ना आज हम दोनों बाहर डिनर करें। मैसेज देखकर लियो भी फौरन से हाँ कर देता है। चंद्रू से कहता है कि मेरे सिस्टर का मैसेज आ गया, मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे हैं। पूछने लगते हैं कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने का सोचा। उससे बातों बातों में पूछने लगता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी। मैं बहुत ज्यादा एवरेज बच्चों में से आती थी, मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी। तो ये बताने लगता है कि मुझे भी इस यूनिवर्सिटी से कॉल आई है, पर ये उसे कहने लगते है कि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। बट ये चुप हो जाता है और कहने लगता है कि मैं किसी दूसरी सिटी में चला गया तो घर कम आया करूंगा। जिन कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान को कभी ना कभी तो घर छोड़कर जाना ही होता है। पहले तुम पढ़ाई के लिए चले जाओ फिर वापस आ जाना। घर आने के बाद भी लियो यूनिवर्सिटी को लेकर काफी सोच रहा होता है, यहाँ तक कि जिन के पिक को भी देख रहा होता है। अब कुछ दिन में इसके रिजल्ट का डेट भी आ जाता है। जो टेस्ट इसने देकर आया था, रिजल्ट को ओपन करता है तो इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब इसकी फोटो क्लिक करके वो जिन को सेंड कर देता है। जिन जैसे ही देखती है तो फौरन से उसके रूम में भागी भागी सी आ जाती है और उसे हक कर लेती है, कंग्रेचुलेट करती है। पर इसके हक करने की वजह से लियो नर्वस तो होता है बट फिर भी उसे हक कर लेता है। अब इतने में ही जिन को मॉम की कॉल आ जाती है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे जिनके मॉम घर आते हैं तो ये बताने लगती है कि देखो टॉपर स्टूडेंट के लिए मुझे कैसे कॉल आ रहे हैं। अगर मैं भी आपकी बेटी टॉपर होती तो आपको भी इतने सारे कॉल्स आते, आप भी इतनी खुश होती जब मेरे लिए कॉल आती। ये वाली खुशी तो सच में बिल्कुल अलग है। आज समझ में आया टॉपर्स बच्चों की मॉम को किस तरह की खुशी मिलती है। अब इसकी बातों को सुन सुनकर जिनकी मॉम को भी हंसी आती है, बट फिर इसे डांटने लगती है कि देखो लियो को सारे घर के काम भी आते हैं, स्टडीज में भी अच्छा, और देखो सभी घर के काम भी अच्छे से कर लेता है। अब फिर जिन से कहती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। कहती है मॉम अभी आप इस बात को छोड़ो, अगर मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिससे मैं शादी करके खुश रह सकती हूँ, मैं आपको बता दूंगी। आगे से इस बात को लेकर मेरे पीछे ना पड़े। लियो भी इनकी बातों को सुन रहा होता है। जिनको ऐसा लगता है कि अब उसे अपनी मॉम को भेज देना चाहिए, वरना वो शादी की बातें ही करती रहेगी। मॉम को जल्दी जाने के लिए बोल रही होती है। मॉम तो जाना नहीं चाहती थी बट बेटी की इस तरह से भेजने की वजह से वो जाने लगती है। जाने के बाद लियो सारी चीजों को उठाने लगता है। अब जैसे ये स्टडीज के लिए बैठता है तो इतने में उसे चेंगरुई की कॉल आ जाती है। ये कहता है कि वैन घर से चली गई है। नहीं, वो कहाँ चली गई, क्या तुम मेरे साथ चलोगे उसे ढूंढने के लिए? उसके लिए हमें दूसरी सिटी जाना होगा। पूछता है कि अभी क्या अभी जाना है, तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम अभी देख लो, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। इसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। जिनको भी बताना होता है ये इसे कॉल करता है। वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती तो ये उसे मैसेज कर देता है, मैं फिर इसे बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ किसी काम के लिए। तो जिनको सेंड करते ही वो चंद्रू के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब आगे जैसे ही जिन मीटिंग से फ्री होने के बाद अपने मोबाइल को चेक करते देकर वो लियो को कॉल बैक करती है, बट उसका कॉल बंद आ रहा होता है। जब जिन घर आ जाती है तो लियो की कॉल आती है। वो उसकी कॉल अटेंड कर कहती है नंबर ऑफ क्यों जा रहा था, तो वो बताता है कि उनकी बैटरी डेड हो गई थी, अब आकर चार्ज किया था। चार्ज होते ही तुरंत आपको कॉल लगाई थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी, तुम अचानक कैसे आउट ऑफ सिटी चले गए, इतने अचानक से। तो वो कहता है कि मैं चेंगरुई के साथ, उसका कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे उसके साथ आना। कहते हैं अच्छा चेंगरुई के साथ हो। ऐसे ही पीछे से चेंगरुई की आवाज मिल गया। ये फौरन से जिन के साथ बात को एंड कर देता है। आगे वेन के रूम में दोनों ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वेन रुकी हुई थी। चेंगरुई इसे डांटने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो, तुम मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर नहीं आई, और एक सिटी से दूसरी सिटी तुम बिल्कुल अकेली आई हो। मैं तुम्हें कुछ समझती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें बताया ना, वरना तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं यहाँ पर हूँ। और वैसे भी मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती जहाँ पर मेरे घर वाले मुझे भेजना चाहते हैं। मैं हमेशा से जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ वहाँ पर मैंने एडमिशन के लिए भी भेज दिया। उसे यूनिवर्सिटी लियो से पूछती है कि तुम कहाँ पर जाना चाहते हो, बट लियो को कुछ भी क्लियर नहीं होता कि उसे कहाँ पर जाना चाहिए। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग, बाय बाय।